महाराष्ट्र में आया चुनाव, देवेंद्र फडणवीस की सियासी तीर से घायल विपक्ष क्यों चाहता है साइड प्लान। देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा खेला खेल, शरद पवार के साथ उद्धव ठाकरे को भी हो गई टेंशन, सियासत हो गई शुरू। चुनाव में एक ही किंग मेकर। चुनाव से पहले देवेंद्र फडणवीस के पीछे क्यों पड़ गया विपक्ष। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले देवेंद्र फडणवीस के पीछे पूरा विपक्ष हाथ धोकर क्यों पड़ा। क्या डर छा गया है कि जब तक ये खिलाड़ी मैदान में होगा तब तक ना राहुल का तीर चलेगा, ना पवार का पंच महाराष्ट्र में बीजेपी को नुकसान पहुंचा पाएगा। दिल्ली में पीएम से देवेंद्र फडणवीस मिलते हैं, उसके कुछ घंटे बाद ही उन्हें बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। ऐसी कहानी महाराष्ट्र के कुछ पार्टी और नेताओं ने गढ़ना क्यों शुरू किया। क्या महाराष्ट्र में बीजेपी के विरोधी चाहते हैं कि बस देवेंद्र फडणवीस दिल्ली चले जाएं ताकि लड़ाई आसान हो जाए, लेकिन ऐसा होने की उम्मीद नहीं दिखती और खेल बीजेपी भी बड़ा खेलने वाली है, जिसमें मुख्य किरदार में है देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी आरएसएस की फर्स्ट चॉइस कहे जाते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि वो महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार लाएंगे और पार्टी उनके हाथों में कमान सौंप देगी। हाल ही में डिप्टी सीएम फडणवीस की पीएम मोदी से मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद चर्चा तेज हुई कि शायद वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। ये मामला शांत भी नहीं हुआ था कि उद्धव ठाकरे ने फडणवीस पे सीधा हमला किया और कहा या तो वो या फिर फडणवीस राजनीति में रहेंगे। सवाल है, क्या महाराष्ट्र के सियासत में देवेंद्र फडणवीस के आगे उद्धव ठाकरे ने घुटने टेक दिए हैं और ये समझ लिया है कि इस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी फडणवीस हैं। ये आपको समझाते हैं आखिर फडणवीस विपक्ष की आंखों में क्यों चुभने लगे हैं। क्या उनकी सिंघम स्टाइल की राजनीति से महाराष्ट्र में हाहाकार मचा है। देवेंद्र फडणवीस से क्यों डरा है महाराष्ट्र का विपक्ष। पहला पॉइंट, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ शरद पवार और बाकी सभी विरोधी नेता मुख्य खतरा फडणवीस को मानते हैं, क्योंकि पता है कि जब तक देवेंद्र फडणवीस रहेंगे तब तक सत्ता की लड़ाई में जीत हासिल करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए उनके ऊपर चौतरफा हमला किया जा रहा है। दूसरा पॉइंट, विपक्ष को डर है कि देवेंद्र फडणवीस की हिंदुत्व वाली छवि विरोधियों पे भारी पड़ सकती है। जाति में बांटने के प्रयास को देवेंद्र तोड़ सकते हैं। बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के बाद उद्धव ने अपने हिंदुत्व के मूल विचारधारा से खुद को अलग कर लिया है और अल्पसंख्यकों की तुष्टीकरण की ओर बढ़ गए हैं। जिन पार्टियों ने या गुटों ने पहले उद्धव का समर्थन किया था, वो अब बीजेपी और उसके नेता फडणवीस की ओर क्यों बढ़ रहे हैं। तीसरा पॉइंट, उद्धव के पास राज्य के लिए कोई दृष्टिकोण नहीं है, इसीलिए वो फडणवीस और महायुति सरकार के खिलाफ आधारहीन आरोप लगाकर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। उससे समझ में आता है कि राज्य में फडणवीस और केंद्र में मोदी बीजेपी के दो प्रमुख नेता हैं और वो उनसे मुकाबला नहीं कर सकता है। चौथा पॉइंट, सकाल समाचार पत्र में प्रकाशित एक समाचार लेख के अनुसार महाविकास अघाड़ी यानी MVA में सब कुछ ठीक नहीं है, विरोधियों में गुटबाजी शुरू हो गई है। इसका भी जिम्मेदार देवेंद्र फडणवीस को ही माना जा रहा है। साझा सीट ऐलान से पहले नासिक में उद्धव द्वारा उम्मीदवार के ऐलान से भी शरद पवार के नाराज होने की खबर है। कुछ सप्ताह पहले शरद पवार ने चुनावों से पहले शिवसेना के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, जिसमें उद्धव को MVA के मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाने का सुझाव था। ये उद्धव ठाकरे की एक और रणनीतिक चाल थी, जिसमें वो बीजेपी के खिलाफ खुद को स्थापित नहीं कर सके। जैसे राहुल इंडिया गठबंधन में पीएम का सपना देखते रह गए, वैसे ही उद्धव MVA का चेहरा बनना चाहते, लेकिन वहाँ बड़ा झटका लग गया है। जाहिर तौर पे एक नेता का कद तब बड़ा माना जाएगा जब उसके सारे विरोधी उसको हराने या हटाने का सपना देखेंगे। महाराष्ट्र की सियासत में फिलहाल देवेंद्र फडणवीस वर्सेस ऑल पार्टी चल रहा है, इसीलिए ये समझना जरूरी है कि क्या कहानी है और क्यों देवेंद्र फडणवीस से ही विरोधी भयभीत है या डरे हैं। देवेंद्र फडणवीस नागपुर के हैं, जहां से आरएसएस का मुख्यालय चलता है। आरएसएस के खाटिक कार्यकर्ता है। महाराष्ट्र की सियासत में डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठे देवेंद्र फडणवीस फिलहाल नंबर 1 के नेता बन गए हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार गिर गई, शाह की चाणक्य नीति पे सवाल उठे तो देवेंद्र फडणवीस बीच में आए। फडणवीस ने दोबारा पार्टी को मजबूत किया, खड़ा किया और शाह का सम्मान सरकार बना के लौटा दिया।
शरद पवार जैसे बड़े अनुभवी नेता भी देवेंद्र फडणवीस की कूटनीति से संभल कर चलते हैं। उद्धव ठाकरे का डर बढ़ गया है क्योंकि देवेंद्र उनकी पार्टी और सियासत मिटा सकते हैं। खुद डिप्टी सीएम बनके सियासी कद से समझौता किया लेकिन पार्टी को बहुत फायदा पहुंचाया। देवेंद्र फडणवीस के चाणक्य वाले दिमाग से महाराष्ट्र की सियासत में कुछ बड़ा होने जा रहा है। महाराष्ट्र के नेता बीजेपी का चेहरा बनते रहे, इस बार बारी है चाणक्य देवेंद्र फडणवीस की। देवेंद्र फडणवीस जब 2014 में सीएम बने तो उस वक्त सबसे बड़ी चुनौती थी सिस्टम में भ्रष्टाचार कम करना। महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहां सीधे मुख्यमंत्रियों पे घोटाले के आरोप लगते रहे, लेकिन उनके कार्यकाल में न सिर्फ मुख्यमंत्रियों की कुर्सी बेदाग रही बल्कि सिस्टम में भी जीरो टॉलरेंस की नीति हद तक कामयाब हुई। हालांकि 2019 में बीजेपी डगमगाई और फिर देवेंद्र फडणवीस ने ही वहां दोबारा पार्टी को खड़ा किया। अब पार्टी सत्ता में है, शिवसेना लगभग खत्म की स्थिति में है, शरद पवार की पार्टी दो फाड़ हो गई, राज ठाकरे की पार्टी की चर्चा अब नहीं हो रही। हालांकि अब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी न किनारा ढूंढ पा रही न ही गहराई, इसीलिए मोदी शाह की जोड़ी देवेंद्र फडणवीस से लगातार मिल रही है। अब देवेंद्र फडणवीस को क्या टास्क मिला है और कैसे वो आरएसएस का किला और बीजेपी की नींव कहे जाने वाले महाराष्ट्र में चुनाव जीत कर दिखाएंगे, इसको भी समझते। निकाय चुनावों में देवेंद्र फडणवीस की रणनीति की वजह से बीजेपी को बड़ा फायदा हुआ। महाराष्ट्र के नेता देवेंद्र फडणवीस को चाणक्य नहीं बल्कि पार्टी का डिजाइनर भी कहा जाता है, यानी पार्टी की दिशा दशा और परफॉर्मेंस का आधार देवेंद्र फडणवीस ही तय कर सकते हैं। निकाय चुनाव से पहले देवेंद्र फडणवीस ने ही पार्टी विधायकों की मीटिंग बुलाई, उन्हें समझाया क्या करना है, जिला इकाई के साथ बैठक की और बताया कैसे निकाय चुनाव में जीत हासिल करते हैं। बीजेपी के पास फिलहाल महाराष्ट्र में फडणवीस का विकल्प नहीं है। उन्हें दिल्ली इसीलिए नहीं लाया जा रहा है क्योंकि पार्टी को महाराष्ट्र में किसी भी हाल में सत्ता बनाए रखने की चुनौती है। नितिन गडकरी जैसे नेता भी फडणवीस को सपोर्ट करते हैं। रणनीति, सरकार और संगठन का अच्छा अनुभव रखने वाले देवेंद्र फडणवीस को साबित करना होगा कि वो पार्टी के नए चाणक्य भी हैं और नए डिजाइनर भी हैं।